डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपकृत्य विधि के प्रावधान पढ़ना प्रारंभ करेंगे, जो कि आपके द्वितीय सेमेस्टर का विषय है। अपकृत्य विधि, लॉ ऑफ टॉर्ट्स। अपकृत्य क्या है? अपकृत्य विधि के अंतर्गत दोषपूर्ण या अनुचित कार्य आते हैं जिनसे किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों का उल्लंघन होता है और जिसके लिए कानून उसे अनिर्धारित नुकसान का क्षतिपूर्ति दिलाता है। अर्थात अपकृत्य विधि में अनिर्धारित क्षतिपूर्ति का नुकसान न्यायालय के द्वारा दिलाया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को कोई विधिक अधिकारों को उल्लंघन के द्वारा कोई क्षति होती है तो ऐसी क्षति की क्षतिपूर्ति करने के लिए उसे अनिर्धारित क्षतिपूर्ति दिलाई जाती है। अपकृत्य की क्या आवश्यक तत्व है? अपकृत्य के पहला आवश्यक तत्व है कि कोई दोषपूर्ण कार्य होना चाहिए और किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों का उल्लंघन होना चाहिए और उसके लिए विधिक उपचार उपलब्ध होना चाहिए। ये तीन उसके आवश्यक तत्व है। इसका पहला जो प्रिंसिपल है वो है इंजूरिया सैंडेमनम, बिना हानि के क्षति। इंजूरिया सैंडेमनम का मतलब है कि यदि व्यक्तिगत अधिकार का उल्लंघन होता है तो वादी को वाद दायर करने का अधिकार होगा, चाहे वादी को कोई भी वास्तविक हानि या क्षति नहीं हुई हो। समझे? इंजूरियस एंड डैमनम का मतलब है कि यदि किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो चाहे उसे वास्तविक रूप से कोई हानि हुई हो अथवा नहीं हो, फिर भी उसे विधिक अधिकारों के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप उसे क्षतिपूर्ति दिलाई जाएगी। इसका एक केस है एसवी बनाम वाइट में एक व्यक्ति को अपने मताधिकार का प्रयोग करने से वंचित किया गया। यद्यपि जिस प्रत्याशी को वो वोट डालना चाहता था वो चुनाव में विजयी हुआ था, उसके पश्चात भी न्यायालय ने माना कि चूंकि उसके विधिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, उसको वोट डालने का उसका अधिकार विधि के द्वारा प्रदान किया गया था। इसलिए जिस किसी व्यक्ति ने उसके विधिक अधिकारों को उल्लंघन किया है उसको वो है उसके विधिक अधिकारों को उल्लंघन के परिणाम स्वरूप नुकसान देने के लिए बाध्य है। दूसरा इसका उदाहरण है ग्लासेस्टर ग्रामर स्कूल का मामला, मिसौरी, एसवी बनाम वाइट। दूसरा है डैमनम सैन इंजूरिया, बिना क्षति के हानि। यदि वास्तविक क्षति हुई है परंतु यदि विधिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं हुआ है तो वाद दायर करने का अधिकार नहीं हुआ। डैमनम सैन इंजूरिया, बिना क्षति के हानि। अर्थात यदि किसी व्यक्ति को चाहे कितनी भी हानि हुई हो परंतु यदि उसके विधिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं हुआ है तो उसको क्षतिपूर्ति नहीं दिलाई जाएगी। इसका केस है ग्लासेस्टर ग्रामर स्कूल का मामला। इसमें एक पड़ोस में पहले से ही एक स्कूल चल रहा था। एक प्रतिवादी ने उसके स्कूल के सामने दूसरा स्कूल प्रारंभ कर दिया तथा पूर्व के स्कूल के बच्चे उस स्कूल में आ गए। चूँकि उसने प्रतिवादी ने कई प्रलोभन दिया था, कम फीस रखेंगे, अच्छी पढ़ाई होगी, तो इस तरह से सारे बच्चे आ गए। तो वादी ने वाद दायर किया कि चूँकि प्रतिवादी ने मुझे हानि पहुंचाई है, मेरे यहाँ के सारे बच्चों को अपने स्कूल में ले गया। न्यायालय ने कहा कि चूँकि आपके विधिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं हुआ है, उसको भी स्कूल खोलने का अधिकार था, इसलिए भले ही आपको चाहे कितनी भी हानि हुई हो फिर भी यदि आपके विधिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं हुआ है तो आपको कोई नुकसान दिलाई नहीं जाएगी। तीसरा प्रिंसिपल है उबी जस इबी रेमिडियम, जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है। अर्थात अधिकारों का अस्तित्व उपचारों पर निर्भर करता है। अपकृत्यपूर्ण दायित्व के सामान्य बचाव, इसके 4-5 बचाव है लगभग। पहला बचाव क्या है? सहमति से किए गए कार्य। जब कोई कार्य किसी व्यक्ति की सहमति से
किया जाता है तो वो है अकृत्य पूर्ण दायित्व के बचाव उसको नहीं मिलेगा। दूसरा है देवकृत्य अर्थात एक्ट ऑफ बोर्ड्स, यानी कि जब बोर्ड के द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो वो अकृत्य के सामान्य बचाव में माना जाएगा। अविसंभावित दुर्घटनाएं, नेक्स्ट है आत्मरक्षा, आवश्यकता के कार्य, भूल से किए गए कार्य, नगण्य हानि पहुंचाने वाले कार्य। पहला है सहमति से किए गए कार्य, वॉलेंटारी नॉन फिट इंजूरिया, यदि कोई कार्य सहमति से किए जाता है और ऐसे कार्य के परिणाम स्वरूप कोई क्षति हो जाती है, कोई विधिक हानि नहीं होती, अतः इसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि ऐसी क्षति को विधिक क्षति नहीं मानी जाती। इसमें केस है रायलैंड बनाम फ्लेचर, रूल ऑफ रायलैंड वर्सेस फ्लेचर। यदि कोई व्यक्ति अपने प्रयोजन के लिए कोई ऐसी वस्तु भूमि पर रखता है जिनसे वहां से पलायन करने पर दूसरों को हानि हो सकती है, तो वह उसके पलायन में हुई क्षति के लिए प्रथम दृष्टया उत्तरदायी होगा, भले ही उसने उन्हें रखने में कितनी ही सावधानी क्यों नहीं बरती। रायलैंड बनाम फ्लेचर जो नियम है इसकी कुछ अपवाद भी बताए गए हैं। पहला अपवाद है भूमि का प्राकृतिक प्रयोग होना चाहिए, दूसरा देवकृत होने चाहिए, तीसरा अजनबी का कृत्य, सामान्य लाभ, वादी की सहमति, वादी की गलती और कानूनी प्रावधान, ये इसके कुछ अपवाद है। ड्वेन फेसिट पर एलियम फेसी पर से, अर्थात जो दूसरे व्यक्ति के माध्यम से कार्य करता है वह स्वयं कानून की दृष्टि से उसे करने वाला समझा जाता है। रेस्पोंडर सुपीरियर, अर्थात प्रधान व्यक्ति ही उस कार्य के लिए उत्तरदायी होता है। राज्य कर्मचारी द्वारा किए गए अपकृत्यों के लिए सरकार का प्रतिनिधित्व, सरकार क्योंकि असंप्रभु कृत्य के लिए उत्तरदायी होगी, परंतु संप्रभुता में किए गए कार्यों के लिए राज्य सरकार उत्तरदायी नहीं होगी। जॉइंट टॉर्ट फीचर है संयुक्त अपकृत्यकर्ता, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर एक सामूहिक योजना की पूर्ति के आशय से कोई अपकृत्य करते हैं तो उसे संयुक्त अपकृत्यकर्ता कहते हैं। रेस इप्सा लोक्यूटर, अर्थात वस्तु स्वयं बोलती है, अर्थात घटना स्वयं बोलती है, स्वयं प्रमाण का सिद्धांत कहते हैं। नियम वस्तुएं स्वयं बोलती है कब लागू होता है, जब लागू होता है जब क्षति पहुंचाने वाली वस्तु प्रतिवादी अथवा उसके सेवक के नियंत्रण में हो, दूसरी घटना ऐसी हो जो बिना असावधानी के घटने सकती हो। इंजुरे रिमोट कॉज एंड प्राइमा स्पेक्ट्रियर, अर्थात विधि में निकटस्थ कारण का ही अधिक महत्व है, दूरस्थ कारण का नहीं। कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, अंशदायी उपेक्षा किसे कहते हैं? असावधानी में प्रतिवादी के साथ साथ वादी ने भी सहयोग दिया है। तो आज हमने लॉ ऑफ टॉर्ट्स के संबंध में कुछ बेसिक प्रोविजंस पढ़े, इसको कल हम कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।